हेलो गाइस, दिस इज जीत फ्रॉम nsindiapix.com। अगर आप हमको नहीं जानते हैं तो आप हमको ढूंढ सकते हैं www.nsindiapix.com पे। अभी करेंटली हमारे 62 क्लाइंट्स हैं। ऑनलाइन 47 है और ऑफलाइन बाकी। और आप भी हमारे क्लाइंटशिप में जुड़ सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं। आपको बस हेल्पलाइन में कॉल करना है कोई भी क्वेरी हो तो, या फिर आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और किस पैकेज में आप इंटरेस्टेड हो या फिर ट्रेनिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हो, वो आपको इधर पे सिलेक्ट करके फिर सबमिट करवा देना है, क्लिक कर लेना है। और इधर पे आपका 1800 रुपीज़ लगेगा ट्रेनिंग फ़ी। ठीक है, ट्रेनिंग फ़ी आपका 1800 है मंथली। आपको 4 क्लास करवाया जाएगा और 2 घंटे पढ़ाए जाएंगे हर हर वीक को। एक दिन आप आइदर फ्राइडे और संडे को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली अभी के लिए 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ाया जाता है, बाद में ये 8 बजे से 10 बजे तक हो जाएगा। और आपका जो हम लोग का एक चैलेंज है, आप जो भी सब्सक्रिप्शन फ़ी लेते हो, समझ लीजिए 180 वाला है, आप उसमें तो हम लोग 3 टाइम्स बैक तो आपको ऐसे ही करवा देंगे। 180 रुपीज़ का 3 टाइम्स बैक तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और रही बात इन फीस की, अभी वीकली पैक चल रहा है आपका, ये ट्रायल बेसिस पे है इसीलिए वीकली है। और अभी हमारा दिसंबर तक ही ये वीकली वाला पैक रहेगा। जो कि दिसंबर में हमारे साथ जुड़ते हैं उनके उनके लिए ये सब फीस एप्लीकेबल रहेंगे। दिसंबर के बाद जनवरी से हमको एवोटॉस.com के नाम से जाना चाहेगा, एवोटॉस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से। और तभी हमारे साथ जो सब जुड़ेंगे उनका पैक ज़्यादा दाम चार्ज किया जाएगा। और अभी जो 62-63 क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका लाइफ टाइम के लिए सेम पैक रहेगा और सेम प्राइस रहेगा। उनका कोई भी दाम नहीं बढ़ने वाला है, चाहे जितना भी आने वाले सालों में हो। और ये एज लॉयल्टी उनको दिया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ तब जुड़े थे जब हमको कोई नहीं जानता था। और एवोटॉस.com आपका लॉन्च होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कॉल बैक या फिर हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके। अब आप ये जो वीडियो है ठीक से समझिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। हेलो गाइस, दिस इज जीत फ्रॉम nsindiapix.com। और ये आज हमारा वेबिनार है जो कि हमारे जो कि मेंबर्स है उनको मैं ये फ्री में करवाया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर पैकेज शुरू होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि आ, लोग पैसा खो दे बिना कुछ समझे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। कम से कम इसमें मैं वही चीज़ें कवर करने वाला हूँ, एकदम एकदम बेसिक चीज़ है ये। ठीक है, आपको जैसे समझा समझा सकूँ मैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, उसमें कॉल पुट ये सब वगैरह क्या होता है, बस एकदम बेसिक चीज़ होगा। तो एकदम ठीक से सुनिएगा। और मैं ये जो हमारा वेबिनार है वो यूट्यूब में भी पोस्ट होगा। ओके, तो शुरू कर दिया जाए। ट्यूटोरियल क्लास ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो समझिए। ठीक है, डायरेक्ट चालू करते हैं। पहले तो टर्म दिखाया जाए आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। हम्म, किसी को कोई भी दिक्कत होता है तो वो प्लीज़ चैट में। अच्छा, टीम अलाउ हियर 17 अलाउ। हाउ डज द पुट कॉल रेशियो इंडिकेट बुलिशनेस बेयरनेस ऑफ ए स्टॉक। अच्छा, वो भी एक्चुअली ये सब जो है, ये सब क्वेश्चन मैं अगर इधर पे बता दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा एक ही वीडियो में समझाऊं सबको, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो ये एकदम बिगिनर्स के लिए है, एस्केपॉलजी, मतलब जो कि कुछ भी नहीं समझते ऑप्शंस के ऊपर, तो उनके ऊपर। ठीक है, मैं अगर ये सब इसमें ऐड करूंगा कि बुलिशनेस एंड बेयरनेस ऑफ ए पुट कॉल रेशियो, तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा का बढ़ता जाएगा। ओके, तो चालू किया जाए। अच्छा, तो काम भी नहीं कर रहा है इतना मुझे भी कुछ पता नहीं है। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं है, मुझे पता है कि आपको पता है।
बहुत ही स्लो हो गया कंप्यूटर मेरा अचानक, इतने लोगों का। देखिए, करंट स्लाइड भी नहीं आ रहा है। ये पहली बार वेबिनार हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। What is a option contract? ठीक है, an option contract is that gives the buyer the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset at a specific price or before a certain date. An option, just like a stock or bond, is a security. It is also a binding contract with strictly defined terms and properties. अब समझिए, ऑप्शन आपको राइट देता है कोई भी, आप एक समझिए, आप एक घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको वो ऑप्शन जो है, एक आपको राइट देगा वो घर खरीदने का, लेकिन आप वो खरीदने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हो गया। आपको जो खरीदना ही है उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपका अगर जो वैल्यू है वो अगर नीचे भी हो जाता है तो आपको लेना ही पड़ेगा, या फिर ऊपर बढ़ जाता है वो आपको लेना ही पड़ेगा। आप जब चाहो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे कि आप एक ठीक है, मैं वो बाद में बताता हूँ ऑप्शन और इक्विटी में डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, आप अगर 10,000 रुपये का ऑप्शन खरीदते हैं किसी भी स्टॉक का, ठीक है, तो आप वो 10,000 रुपीज़ जो 10 लाख रुपीज़ का है, ठीक है, प्रीमियम पे करना पड़ता है उसके लिए। वो भी मैं बाद में सिखाऊंगा। आप अभी के लिए जान रखिए कि आपको ऑब्लिगेटेड नहीं हो आप वो खरीदने के लिए। वो जो आपको जो चीज़ है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस वो आपको राइट देता है। आप वो राइट है आपके पास वो चीज़ लेने का, लेकिन वो आपको खरीदना ही पड़ेगा, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड के रिगार्डिंग, प्लीज़ चैट में बताइए। मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ऑब्लिगेशन नहीं है आपको, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ लेना ही पड़ेगा। अगर आप 10 रुपए का एक चीज़ लेना चाहते हो और आप अगर पहले 1 रुपये पेमेंट करते हो, एडवांस पेमेंट करते हो, ठीक है, तो ये बात नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा। आप अगर वो 1 रुपया आपने दे चुका है तो आप निकल जाओ। किसी को कोई क्वेश्चन है? मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में फिर जा रहा हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नो, ओके, एट लास्ट किसी ने नो बोला। तो इतना स्लो हो गया कि पीछे तक नहीं जा रहा है। अहमद जी का भी नो, ओके। ये एकदम मैं 1 घंटे में बनाया हूँ, तो प्लीज़ जो क्लिक टू ऐड टाइटल ये सबको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि टीवी में दिखाया जाता है, कॉल कीजिए निफ्टी पे इतना, पुट कीजिए निफ्टी पे इतना, बाई कीजिए इतने इतने पे, सेल कीजिए कॉल इतने पे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉल और पुट होता क्या है। व्हेन यू बाय ए कॉल ऑप्शन, ठीक है, जब आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हो, you are buying the right you are buying the right to buy a stock at the strike price। आपको एक स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। समझ लीजिए 110 रुपए का आपका स्ट्राइक प्राइस है, रिगार्ड वो आपको एक राइट उसको 110 रुपए में खरीदने का, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द स्टॉक प्राइस इन द फ्यूचर बिफोर एक्सपिरेशन डेट। अगर समझिए वो स्टॉक का दाम 115 हो जाता है, करेक्ट, 115 हो जाता है फ्यूचर में, आने वाले 15 दिन में उसका दाम 115 हो जाता है 110 से। मेरे ख्याल से अभी बढ़ना चाहिए, जो भी हो, तो 10 रुपये बढ़ जाता है। तो इसमें कोई आपका वो नहीं है, क्या बोले, आपको वो राइट देता है कि आप उसको 110 में ही लोगे।
आपको वो जो आपके साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको आपको 110 रुपये ही पेमेंट करना है। वो चाहे 120 हो जाए, 130 हो जाए, 150 हो जाए। और ये है कॉन्वर्सली यू कैन, दिख नहीं रहा है ये, हाँ, conversely you can short or write the call option giving the buyer the right to buy that stock from you anytime before the option expires। अब अगर आपको लगता है कि समझ लीजिए एक्सपिरेशन डेट 1 महीने का है, आपने आज लिया और ये मंथ के एंड तक 31st के एंड तक वो आपका एक्सपायर होने वाला है एक कॉल ऑप्शन, ठीक है, तो आप उसको पहले भी बेच सकते हैं और उसको बाद में भी बेच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में कि एक टाइम डिकेइंग बोल के बात होता है। जैसे जैसे टाइम चलता जाता है आपका जो कॉल ऑप्शन है उसका वैल्यू कमता जाता है, क्योंकि नहीं तो समझ लीजिए जो 31st में लेगा वो 31st को सेल करेगा तो उसका उतना रिस्क नहीं है ना, वो तो इतना रिस्क नहीं उठा रहा है, वो तो बस थोड़े देर के लिए, बस समझिए 6 घंटे के लिए रिस्क उठा रहा है, तो उसके लिए उसका प्रॉफिट भी उसको कम ही मिलेगा, उसका एक्चुअली एक्सपीरियंस डेट में जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ कॉल की बात। आप एक कॉल ऑप्शन लेते हैं, आपको वो राइट देता है, समझ लीजिए वो 110 का स्टॉक है। स्वामीनाथन जी ज्वाइन करने से तो अच्छा, वेलकम स्वामीनाथन जी, आप थोड़ा लेट हो गए शायद से, जो भी हो। तो रिगार्डलेस ऑफ द स्टॉक प्राइस इन द फ्यूचर, वो चाहे 110 हो या फिर 120 हो, 150 हो, अब बात आती है, और ये तो आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया जब आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब आप समझिए आपने एक स्टॉक लिया कॉल ऑप्शन में 110 का, ठीक है, 110 का आपका स्ट्राइक प्राइस है और आप सोचते हो कि वो 150 तक जाएगा, करेक्ट। आई एम नॉट गेटिंग एनी वॉइस, प्रसाद जी भी ज्वाइन कर रहे, आई एम नॉट गेटिंग एनी वॉइस। अच्छा, श्रीनिवास जी को शायद से मेरी वॉइस सुनाई नहीं दे रही है, बाकी सबको वॉइस सुनाई दे रही है मेरी? श्रीनिवास जी को सुनाई नहीं दे रही, प्लीज अपना हेडफोन या फिर कुछ प्लग इन कीजिए ताकि आपको सुनाई दे, या फिर आपका स्पीकर में कुछ गोलमाल हुआ होगा तो आप उसको प्लीज सॉर्ट आउट कर लीजिए। बाकी सबको सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आपको मैं कहाँ पे था, आप, हाँ, आप एक ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस में लेते हो कॉल ऑप्शन 110 रुपए में, आप सोचते हो कि 150 रुपए तक जाएगा, ठीक है, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ आपको अभी के लिए, जो भी हो, तो 150 रुपए तक जाएगा, तो आपको फ्यूचर में 40 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब 40 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आप सिचुएशन टू में समझे, आपने एक स्ट्राइक प्राइस लिया 110 का, आपने सोचा था 150 तक जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वो स्टॉक 80 में चला गया, ठीक है, अब वो 80 में चला गया, आपका मतलब 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, करेक्ट। तो अब 30 रुपए के, सॉरी 20 रुपए का, हाँ 110, हाँ आपका 30 रुपए का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, आपका 30 रुपए का लॉस हो रहा है, करेक्ट। तो आपका 30 रुपए का लॉस हो रहा है, अब क्या होगा, आप सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये अब जितने रुपए का था मेरे को उतना रुपए वापस मिलेगा, नहीं, अब तो ये 30 रुपए का जो आपको लॉस है उसको बेयर करना पड़ेगा, और आपको वो स्टॉक अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसको आप सोचते हैं कि नहीं, मैं ये 30 रुपए का नुकसान नहीं उठाने वाला हूँ, मैं इसको बाद में, इसको अभी होल्ड करता हूँ, ये स्टॉक मैं पूरा ले लेता हूँ और मैं बाद में इसको बेच दूंगा, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आपने जो पे किया था 110 रुपए का, हाँ 110 रुपए आपका, आप दे के फिर निकल जा सकते हो, आपको वो वापस 110 + 30 रुपीज आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, 110 + 30 रुपीज 140 रुपीज का आपको लॉस झेलना नहीं पड़ेगा, और फिर उसको होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं तो बस 110 रुपए दे के निकल जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं, है ना, आपको खरीदना है ही, इसका कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, करेक्ट। किसी को कॉल में प्रॉब्लम है, एनी क्वेश्चन? अच्छा,
हाँ, ऑप्शंस में आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यही तो आपका फायदा है, समझ लीजिए। आपको ऑप्शंस में एक्चुअली ज़्यादा मार्जिन मिलता है देन इक्विटी। और इंट्राडे में अगर आप ऑप्शंस लेते हो, मैं नहीं कहूँगा कि आपको इंट्राडे में ऑप्शंस खरीदना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर उसको होल्ड करते हैं 2 दिन के लिए भी, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ठीक है, मार्जिन के बारे में ऑप्शंस में हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं अभी एकदम बिगिनिंग, मैं क्या बोले, एकदम रॉ जो होते हैं, जिनको ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिनमें ऑप्शंस को बहुत ही, मतलब क्या बोलूं, कॉल एंड पुट को इतने अजीब तरह से समझाया गया है हिंदी में कि इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि ऑप्शंस होता क्या है, कॉल एंड पुट क्या चीज़ है। और एट लास्ट ये बात हो जाती है कि लोग पुट के जगह कॉल लेते हैं और कॉल के जगह पुट ले बैठते हैं। ठीक है। अब आप सोचते हो कि ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कॉल जो है आपका, आप क्या सोचते हो, जब एक प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको कॉल लेना है। ठीक है, आपको 110 में आपने खरीदा है, आप सोचते हो 150 तक जाएगा, तब आप एक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। अब एक पुट ऑप्शन क्या होता है? एक पुट ऑप्शन इज एन option contract giving the owner the right but not the obligation, पहली की तरह, to sell a specified amount of an underlying security at a specified price within a specified time. This is the opposite of a call option which gives the holder the right to buy shares. ठीक है, आप पुट ऑप्शन ये होता है, आप आपका स्टॉक है 110 रुपए में। आप चाहते हैं कि आप इसको बेचना चाहते हैं। ठीक है, आपका कोई खरीदना चाहता है कॉल ऑप्शन का, और आप उसको बेचना चाहते हैं। आपका 110 रुपये है और आप सोचते हो ये जो फ्यूचर में है ये 110 रुपये के ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, ये 110 रुपये के ऊपर जाएगा नहीं, तो एज अ सिक्योरिटी आप इसको 110 रुपये में बेचना चाहते हैं। तो क्या होता है, जो कॉल ऑप्शन वाला होता है, जो उसको खरीदना चाहता है, वो आएगा आपके पास, वो आपसे कॉल एक्सरसाइज करेगा 110 रुपये में, और आप उसको बेच दोगे 110 रुपये में। अब समझिए स्टॉक का दाम नीचे गिर जाता है, 110 रुपए से 80 हो जाता है। अब आपको क्या होगा, इसमें आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट था 110 रुपए का, करेक्ट, लेकिन उसने 110 रुपए में ही खरीदने का उसके साथ आपका बात हुआ था। और ये तो अब वो उसके ऊपर है, क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है खरीदने का, लेकिन आपको वो जो गैप जो 30 रुपीज का, वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपका 110 प्लस 30 140 का अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है, कम से कम 30 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वो भी बैठे बिठाए। तो समझ लीजिए आपने सोचा था 110 रुपए के ऊपर जाएगा ही नहीं, तो आपने वो बेच दिया। किसी कॉल ऑप्शन वाले ने लिया उसको, ये समझते हुए कि वो 150 में बेचेगा, लेकिन वो उल्टा 80 में गिर जाता है, तो आपको 30 रुपए का इधर पे प्रॉफिट। लेकिन जब ये 110 के ऊपर जाता है, 140 150, अब ये जो गैप है, ये उसका प्रॉफिट होता है कॉल वाले का। जो कॉल कर रहा है उसने तो आपसे 110 में खरीदने का बात किया था। अब आप उसको 150 के दाम में बेच नहीं सकते, अब जबकि दाम 150 में पहुंच गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 110 में ही उसको बेचना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका हो गया लॉस। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चंस? अच्छा, सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम लोग। ये तो स्लाइड बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ओके। अब ये है इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शंस ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग इज डायरेक्शनल ट्रेडिंग. This means that you are betting on a specific direction to make money. You would buy stocks if you think it will go up, and you would sell short if you think it will go down. इसमें 50-50 का प्रोबेबिलिटी रहता है। मैं समझाता हूँ। आप क्या होता है, जो जो भी, मतलब ये तो नॉर्मल थिंकिंग है। आप सोचते हो एक स्टॉक जाएगा, आप उसको 300, श्रीनिवास इज नॉट प्रेजेंट, क्या हो गया?
हेलो, तो मेरे को सुन पा रहा है? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्योंकि इधर पे श्रीनिवासन जी को शायद से प्रेजेंटर हो गया था। सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? अब स्क्रीन आ रहा है क्या? ओके, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? नहीं नहीं, वो क्या हुआ था ना, वो श्रीनिवास जी पता नहीं कैसे enter हो गए थे, तो मेरा स्क्रीन के बगैर उनका स्क्रीन दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं, अब सबको दिखाई दे रहा है ना? ओके, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। श्रीनिवास जी वापस। ठीक है। ये ऐप थोड़ा गोलमाल का, इसमें ये फ्री वर्जन है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जो भी हो, तो हम कहाँ पे थे? आप क्या सोचते हो कि कोई अगर आपका एक स्टॉक है, आप 50 रुपए में खरीदते हो, तो आप उसको 51 में बेचना चाहेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? डायरेक्शनल ट्रेडिंग। आप सोचते हो वो ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा, इसीलिए आप 50 रुपए में खरीदते हो। या फिर आपका पास कोई शेयर है 50 रुपीज में, और आप सोचते हो नीचे जाएगा, तो आप 50 रुपीज में उसको बेच के और नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल शॉर्ट। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी क्या रहता है? 50-50 चांस। लेकिन अगर 50-50 भी बोला जाए, ये थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपके इंडिकेटर्स, आपके जो स्ट्रेटेजीज है, उनको मिला के हम कह सकते हैं 70% चांस आ ही जाता है। ठीक है, लेकिन ये इंट्राडे में भी 70% चांस होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी दिसंबर वाला जो मंथ चल रहा है, ये तो एकदम अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। जैसे कि लास्ट फ्राइडे भी आपको पता होगा, और आज वाला भी जो ट्रेडिंग डे था, उसमें मैं कहता हूँ काफी लोगों का लॉस भी हुआ होगा और काफी लोगों का प्रॉफिट भी हुआ होगा। लेकिन ये एकदम तुक्के वाला हो चुका है। ये जो लास्ट फ्राइडे एंड टुडे मंडे को ये जो भी कमाया है ना आपने, मैं बोलता हूँ वो तुक्के वाला था। ठीक है, अगर मैंने भी प्रोवाइड किया था, तो मैं भी 100% श्योर नहीं था। मैंने जो कॉल आपको प्रोवाइड किए थे, मैं मतलब खुद बोलता हूँ कि मैं 100% श्योर नहीं था, मेरे को 70-60% में ही काम चलाना पड़ा था। और आपको भी वो पता होगा, क्योंकि मेरे को कॉल चेंज करना पड़ा था, मॉडिफाई करना पड़ा था, और फिर देना पड़ा था, है ना, व्हाट्सएप में। इधर पे कोई प्रॉब्लम है किसी को डायरेक्शनल ट्रेडिंग में? हरमीत जी नो। और किसी को? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं। यूजिंग ऑप्शंस टू पुट द ऑड्स इन योर फेवर। ठीक है, इक्विटी में क्या होता है? डायरेक्शनल ट्रेडिंग होता है, लेकिन ऑप्शंस में क्या करते हैं? आप ऑड्स को भी अपने फेवर में ले सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। इफ यू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ द गेसिंग गेम, यू कैन यूज ऑप्शन स्प्रेड्स टू क्रिएट पॉजिटिव पोजिशंस दैट हैव ए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी ओवर 90%। और ये जो स्प्रेड्स है ना, वही हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अदर्स कैन जॉइन विदाउट आस्किंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये जो हैव ए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी ओवर 90, ये जो 90% चांस है, इसके जो स्प्रेड्स होते हैं, वही मैं आपको सिखाता हूँ ट्यूटोरियल में। जो सब मेरे ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा, वो सब इन्हीं के ऊपर है। और ट्यूटोरियल में हम अभी हमारे 12 स्टूडेंट्स हैं। आप लोग तो मेंबर्स हो जो कि हमारे टिप्स हैं, लेकिन ट्यूटोरियल में 12 स्टूडेंट्स हैं, और अभी अभी इस सिलेबस को, ऑप्शन ट्रेडिंग को, इसमें ऐड किया गया है, ताकि जो जो भी इन्वेस्टर्स है, वो कुछ ना समझ के पैसा ना जाए, मतलब ना लगा बैठे उधर पे, फिर वो पैसा खोएगा ही खोएगा, आपके पास कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको स्प्रेड्स है, ये हम प्रोवाइड करेंगे, और इसको सिखाएंगे, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सिखाएंगे आपको। हरमीत जी हमारे
पेड मेंबर है। अहमद जी हमारे पेड मेंबर है जी, और भी हैं लेकिन आज आ नहीं पाए वो लोग, क्योंकि दैट्स गुड सर। अच्छा ठीक है अरमित जी, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ऑप्शंस के ऊपर नहीं सिखाऊंगा, लेकिन वेट कीजिए, ऑप्शंस के ऊपर भी स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी से हमारा पैक भी चालू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यू डू दैट बाय क्रिएटिंग ए नॉन डायरेक्शनल स्प्रेड्स। Okay, a non-directional spread means that you don't care if price goes up or down, just as long it doesn't go too far or too far down. जिनको थोड़ा सा नॉलेज है ऑप्शंस पे वो समझ रहे हैं मैं किस बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किस चीज में बात कर रहा हूँ। एक नॉन डायरेक्शनल स्प्रेड ये होता है कि आपको कुछ आता जाता नहीं है, वो ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका तो प्रॉफिट होना ही है, ठीक है। आपका प्रॉफिट होके रहेगा, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, या फिर अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ, जो कि बहुत कम चांस है नहीं होने का, ऐसा हो सकता है कि आप हजार रुपए ना कमा लो, 100 रुपए घर में आए, मिनिमम 100 रुपए आता है घर में, लेकिन आपका प्रॉफिट तो होके ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब समझ लीजिए डीमोनेटाइजेशन वाला मूव, जिसके बाद 400-300 रुपए माइनस पॉइंट्स में खुला था निफ्टी, वैसे में तो कोई भी स्प्रेड आपका काम करने वाला है नहीं, ठीक है। ये हो गया डिमोनेटाइजेशन वाला डे। लेकिन ये जो डे टू डे लाइफ है, इसमें आप स्प्रेड्स इजीली यूज कर सकते हो, और नॉन डायरेक्शनल स्प्रेड्स यूज कर सकते हैं, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये तो मतलब एकदम बच्चों वाला एग्जाम्पल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए इसको, ठीक है। आप अपना अपना नहीं, निकिता जी है, ठीक है, निकिता जी है जो अपना घर बेचने वाली है। हाँ, निकिता का घर है 50 लाख रुपए का, ठीक है, सॉरी 5 लाख रुपए का, इधर भी 5 लाख ही होना चाहिए। इधर भी मैं 50 लाख रुपए लिखने वाला था, लेकिन 5 लाख हो गया, कोई बात नहीं। आप इसको 50 लाख ही मान के चलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एज्यूम 50 lakhs, 50 लाख में घर मिल गया तो अभी सब भागेंगे उसको लेने में। 50 लाख का है, निकिता जी अपना घर बेचना चाहती है, और रंजीत जी उसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अब आप इस घर को, अभी स्टॉक मत पकड़िए, एकदम लास्ट में बताऊंगा, अभी इसको घर ही समझिए, 50 लाख रुपए का है, रंजीत जी को लेना चाहते हैं। निकिता जी का घर है 50 लाख रुपए का, ठीक है। अब रंजीत जी के पास 50 लाख रुपए है नहीं, ठीक है, लेकिन उनको लगता है वो 50 लाख अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब निकिता जी क्या कहते हैं कि भाई मैं कैसे मान लूँ आप बाद में मेरे से खरीदोगे, है ना। तो रंजीत जी कहते हैं ठीक है, ये लीजिए 50 लाख रुपए के एडवांस, 50,000 रुपए आप, 50,000 रुपए रखिए, बस 1 महीने तक इसको बेचिएगा मत, मैं आऊंगा इसको लेने, पक्का आऊंगा मैं। निकिता जी खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, 50,000 रुपए मैं लेती हूँ, लेकिन मैं इसको बेचूंगी नहीं, आप जब 1 महीने बाद आएंगे तभी मैं इसको बेचूंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस। अब क्या होता है, गवर्नमेंट निकिता जी के घर के पास में एक पार्क बना देते हैं, ठीक है, एक पार्क बना देते हैं चिल्ड्रन की, मतलब बच्चों को खेलने का पार्क बना देते हैं। अब क्या होता है, उनका जो घर का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है घर के आसपास अगर पार्क रहेगा, झूला रहेगा, मतलब जितना अच्छा रहेगा, पार्क वार्क स्विमिंग पूल, तो इससे क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है स्टॉक का, करेक्ट, स्टॉक बोल रहा हूँ मैं, सॉरी वैल्यू बढ़ता है आपके घर का, ठीक है। तो उनका भी घर बढ़ के 60 lakhs हो जाता है, ठीक है, 60 लाख हो जाता है आपका घर का दाम। अब एक एक लेकिन रंजीत जी क्या करते हैं, रंजीत जी को क्या पे करना पड़ेगा, 50 लाख ही पे करना पड़ेगा। इधर पे जो भी यूट्यूब में देखेंगे उनको मैं पहले ही बताता हूँ, इसको एज्यूम 5 लाख मत कीजिएगा, आप एज्यूम 5 लाख भी कर सकते हैं, मैं उसी के साथ कंटिन्यू करता हूँ तब, ठीक है। निकिता जी का घर का दाम था 5 लाख रुपए, उनका भी घर का दाम 6 लाख हो गया है, ठीक है।
लेकिन रंजीत जी उनको 50,000 रुपीज पहले से दे चुके हैं। अब क्या होता है, एक्चुअली 50,000 करेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। 60 लाख अभी 60 लाख हो चुका है, 50 लाख में बात हुआ था। रंजीत जी उनको 50,000 रुपए दे के गए थे, और आने वाले महीने में वो खरीदने वाले, ठीक है। अब 1 तारीख होता है, जनवरी का 1 तारीख, रंजीत जी वापस आते हैं। निकिता जी तो उनको देख के बहुत बेखुश हो जाती है। क्यों बेखुश होती है? क्योंकि अभी रंजीत जी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे कि उनका 50 लाख में वो घर लेंगे, चाहे वो वैल्यू डिक्रीज हो या वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। तो रंजीत जी उनको क्या पे करते हैं, 50 लैक्स पे करते हैं, और 60 लैक्स का चीज वो 50 लैक्स में खरीदते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया ना? मैं बीच में वो वैल्यू चेंज कर दिया बोलते बोलते। ठीक है, ओके। ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। किसी को साउंड की कमती हो रही है क्या? सबको साउंड आ रही है ना? सब मेरे को सुन पा रहे हैं? अच्छा, साउंड प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा बहुत साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सबका नेट का स्पीड सेम नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत स्पीड डिफर करेगा, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो रंजीत जी क्या करते हैं, अब क्या होता है, आपका जो वो घर खरीद लेते हैं। हाँ, और वो क्या करते हैं, भाई मेरे को तो घर मिल गया 60 लैक्स का, 50 लैक्स का 60 लैक्स में मिल गया, तो उनका कितना प्रॉफिट हुआ अब वो क्या पे, उन्होंने पे कितना किया, उन्होंने पे किया 50,50,50,000 रुपए, ठीक है। तो अब 50,50,000 रुपए उन्होंने पे किया 60 लैक्स के वैल्यू के घर के लिए। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए आप कितने का प्रॉफिट हुआ, देखिए। 60,000 लैक्स, 10 लैक्स माइनस 50 लैक्स, 50,000, आपका 9,50,000 का प्रॉफिट हो गया उनको। अब क्या होता है, वो जो निकिता जी थी, अब तो वो बहुत ही ज्यादा बेखुश हो चुकी है कि बाप रे, मैंने पहले क्यों उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं बाद में नहीं बेचूंगी, मैं बाद में बेचूंगी उनको। और इसमें ऑब्लिगेशन किसको नहीं था? आप बताइए, किसको ऑब्लिगेशन नहीं था, सब बताइए। हु डिड नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन? इस केस में किसको ऑब्लिगेशन नहीं था? जी, प्रशांत जी ने ठीक कहा है, रंजीत जी को ऑब्लिगेशन नहीं था। व्हाट्सएप में आ रहा है क्या? सर साउंड नहीं आ रही है जी? आ रही है सबको, लेकिन शायद से दूसरों को, किसी किसी लोगों को साउंड की परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं। तो रंजीत जी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने जब भी देखा कि इधर पे उनको प्रॉफिट कमा रहे हैं वो, तो उन्होंने ये घर खरीद लिया, क्योंकि 9,50,000 का उनका प्रॉफिट मिलता। लेकिन अगर समझ लीजिए घर का वैल्यू कम के
60 लाख 50 लाख से 40 लाख हो जाता तो रंजीत जी ऑब्लिगेटेड नहीं होते, वो खरीदने में उनको खरीदना ही होता है, ऐसा कोई रूल नहीं था। ठीक है, वो बाद में उनको वो जो 50,000 रुपीज है वही वाला पे करके वो निकल जा सकते थे। ठीक है, तो इधर पे ऑब्लिगेशन रंजीत जी को नहीं है। इधर पे आप समझिए, अब अपने जगह को रंजीत जी अपने खुद को एक रंजीत जी को खुद के जगह पे रखिए, निकिता जी के जगह आप पुट वाले को रखिए, आप खुद के जगह में कॉल ऑप्शन को समझिए, और निकिता जी को पुट ऑप्शन के समझिए, और घर को समझिए। घर को क्या समझेंगे सब लोग बताइए? घर को क्या समझे? जी, घर को स्टॉक समझेंगे। तो अब सोचिए इसमें कितना आपका आपका इसमें आप एक बताइए, तो आपका रिस्क कितना था? रिस्क आपका था कितना? मैक्सिमम रिस्क आपका कितना रुपए का था? करेक्ट, मैक्सिमम रिस्क आपका बस 50,000 रुपए का था। आपको 50 लाख रुपए वाला चीज का रिस्क आपको 50 लाख रुपए नहीं लेना पड़ा, मैक्सिमम रिस्क आपका 50,000 रुपए तक रह गया। तो अब सोचिए, आप 50 लाख का स्टॉक खरीदते हैं। ठीक है, 50 लाख का आप स्टॉक खरीदते हैं, तो आपको कितने रुपए का प्लीज ग्रांट मी लीव, आई विश टू क्विट। अच्छा कोई बात नहीं है, इसके पॉल जी आपने पहले ही बताया था कि आपको काम है, तो मैं आपको लीव करवा देता हूँ यहाँ से। कोई बात नहीं, अपने काम से जारी रखिए। बाय एस पॉल जी। हाँ, तो अब कितना रुपए का उनका रिस्क था? 50,000 रुपए का। अब आप 50 लाख का बात सोचिए। ठीक है, 50 लाख रुपए का अगर आप स्टॉक लेते हैं तो आपका कितना रिस्क रहेगा? जब आप 50 लाख रुपए का कोई स्टॉक लेते हैं तो उसमें आपको रिस्क कितना बेयर करना पड़ेगा? 50 लाख। विकास जी ने 50 लाख बोला, दूसरे भी बताए कितने लाख का था या फिर कितने हजार का था। करेक्ट, करेक्ट विकास जी, करेक्ट, एकदम सही बात। 50 लाख से घट के वो जीरो में जा सकता है, और आप पूरा 50 लाख का स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, तो आपको 50 लाख रुपए की वैल्यू में आपका रिस्क था। लेकिन जब आप ऑप्शन में लेते हो तो आपका बस 50 लाख का जो वैल्यू है उसमें बस आपका 50,000 रुपए तक रिस्क रहेगा। ठीक है, इसमें आपका प्रॉफिट आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क एकदम 50,000 में ही आके झुक जाएगा। ओके, तो ये एकदम मतलब सीधा साधा बात था आज के जो मतलब जो भी आज वेबिनार था। ठीक है, अगर आप लोग जो कि यूट्यूब में देख रहे हैं हमको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ विजिट कीजिए www.nscindiapix.com और हमें कॉल कीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर पे हमारा कॉल कीजिए। और अभी तो कॉल रिक्वेस्ट कॉल बैक हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट कॉल बैक, लेकिन कोई कोई उठाता नहीं है, क्योंकि पता नहीं, उनको लगता है कि कोई कंपनी कॉल कर रही है या फिर ऐसी कोई बात होती होगी, तो वो लोग उठाते नहीं है कोई कोई। तो मैं कहूँगा कि आप खुद से कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, या फिर आप इधर पे रिक्वेस्ट कॉल बैक में अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और कौन सा पैक आपको चूज़ करना है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोर्स या फिर प्लेटिनम डिलीवरी, या जो भी इधर से आपको चूज़ करके करना है। और ये जो वीकली वाला पैक है वो मंथ के एंड तक रहेगा, फिर वीकली पैक उठ जाएगा और आप हमको abotose.com में देख पाएंगे, www.abotose.com। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी मत विजिट कीजिएगा, एकदम जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका खुलने वाला है। हमको लोग एबोटॉस फाइनेंसेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानेंगे। ठीक है,
तो अभी मत खोलिएगा, अभी तो NS इंडिया पिक्स में ही आपको जाना है। NS इंडिया पिक्स में अभी जो ज्वाइन करते हैं दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक उनका फी सेम रहेगा। वो चाहे आप पैकेज लो या फिर ट्रेनिंग कोर्स लो, उनका लाइफ टाइम के लिए फ्री, मतलब जो है सेम रहेगा। लेकिन avatos.com के थ्रू जब आप घुसेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तब आपका फीस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सब लोग बताएं आपको कैसा लगा क्लास। ओके, बाकी लोग कहाँ गए पता नहीं, बस हरमीत जी, प्रशांत जी कहते ऑप्शंस का डाउट क्लियर हो गया मेरा। जी थैंक यू विकास जी, यही मैं चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टर हो ना, वो बेफालतू का पैसा ना लगाए, जितना उनको समझ है ऑप्शन स्कीम कब होगा। ऑप्शन स्कीम आपका फर्स्ट वीक से होगा, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से चालू होगा। उसका प्राइस अभी तक हम लोग अभी मतलब बता नहीं सकते एक्चुअली। आपको प्राइस हम लोग दिसंबर में ही मतलब जनवरी में जैसे ही शुरू होता है, आपको हमारे जो वेबसाइट है उधर पे भी डाल दिया जाएगा। और आप लोग को जो सब हमारे ग्रुप शामिल हैं NS इंडिया पिक्स के मेंबर्स के हिसाब से, उन उधर पे भी मैं पोस्ट कर दूंगा। दाम वगैरह जितना भी सब कुछ, वो सब मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ तब जुड़े थे जबकि हमारी कंपनी बहुत ही छोटी थी। अब धीरे धीरे जब बढ़ रहा है, तो आप लोगों को मैं चाहूंगा कि पूरा लाइफ टाइम के लिए सेम प्राइस रहे, है ना, क्योंकि यही कहते हैं लॉयल्टी। ठीक है, शुक्रिया, आपकी भी शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ गुड डे।